Good morning, students. It's class 10th. We are on chapter 2nd of history, that is India during the period of struggle. It's part 6 and we are on the topic महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप जो है वो 28 Feb 1572 पे सिंहासन पे बैठे थे. अकबर ने 4 ग्रुप जो है प्रताप के कोर्ट में भेजे थे कि उन्हें फोर्स करने के लिए कि अकबर की सॉवरेनिटी जो है सो स्वीकार करें, पर अकबर जो है इसमें सक्सेस नहीं हुआ था. एट लास्ट 18 जून 1576 में एक फियर्सफुल बैटल हुआ था हल्दी घाटी में, जो कि महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच में लड़ा गया. द बैटल रिमेन अनडिसिसिव, मतलब कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला था बैटल का. अकबर कुड नॉट अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, अकबर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया था. आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर सेंट मैनी मुगल कमांडर्स टू क्रश द पावर ऑफ महाराणा प्रताप, बट ही रिमेन अनसक्सेसफुल. हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जो अकबर था उसने बहुत सारे मुग़ल कमांडर सेनापतियों को भी महाराणा प्रताप की पावर को क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भेजा था, पर वो हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहा. महाराणा ऑक्यूपाइड हिज मैनी फोर्ट्स विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, और महाराणा प्रताप ने उसके बहुत सारे कोर्ट्स जो हैं उस पर फोर्ट जो हैं उन पर अपना अधिकार कर लिया था, जो कि अकबर के कंट्रोल में थे. महाराणा प्रताप मेड चावन एज हिज कैपिटल विच रिमेन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स. प्रताप ने चावन को अपनी कैपिटल बना लिया था, जो कि बाद में 28 ईयर्स तक जो है मेवाड़ की कैपिटल रही. कुछ हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने इस बैटल को इनडिसिसिव और विदाउट कंक्लूजन बोला है, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं था, और क्या 3 बेसिस बताए हैं जिसके कारण इसे इनडिसिसिव यानी कि परिणाम विहीन कहा गया है. अकबर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू कैच महाराणा प्रताप लाइव एंड मेक हिम स्टैंड इन हिज रॉयल कोर्ट एज अ वॉर प्रिजनर, और टू किल हिम और टू एनेक्स हिज एंटायर किंगडम इन मुगल एम्पायर. बट अकबर रिमेन अनसक्सेसफुल इन ऑल दीज ऑब्जेक्टिव. अब कह रहे हैं पहला कि अकबर का जो ऑब्जेक्टिव रहा वो ये था कि या तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ के अपने दरबार में खड़ा करें, या फिर उन्हें मार दें, या फिर उनके पूरे राज्य को अपने एम्पायर में मिला लें. लेकिन अकबर का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ. सेकंड, विक्ट्री ऑफ मुगल आर्मी इज़ नॉट प्रूवन ड्यू टू द फैक्ट दैट अकबर बिकेम अनॉयड विद हिज कमांडर्स मान सिंह एंड आसफ खान एंड डिसकंटिन्यूड देयर ड्यूरी. द मुगल आर्मी हैड बिकेम desperate in Mewar and did not dare to follow the Rajput army. These all are such facts which prove that the result of this battle favored महाराणा प्रताप. अब ये कह रहे हैं सेकंड पॉइंट ये है कि मुग़ल सेना जो है वो उसको कोई विक्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर जो है वो मान सिंह और आसफ खान से बहुत नाराज़ हो गया था. उनकी ड्योरी बंद करती थी. ड्योरी होती है जो ग्रांट्स उनको दी जाती थी वो. मुग़ल सेना जो है वो मेवाड़ में बहुत ही डर गई थी और मेवाड़ की सेना का पीछा नहीं कर पाई थी. तो इससे पता पड़ता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो किसके फेवर में था? महाराणा प्रताप के फेवर में था. फिर है कि फरवरी 1577 में अकबर हिमसेल्फ लेड द मेवाड़ कैंपेन, एंड फ्रॉम अक्टूबर 1577 टू नवंबर 1577 शहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपीडिशन. These 3 attempts were made to fulfill Akbar's objective, but all of them remained unsuccessful, as Maharana Pratap had established his temporary capital as Awargarh, situated near Kamalnath Hills in Koliyari village. It proves that he had emerged as a victorious. अब कह रहे हैं कि अकबर ने स्वयं भी और शहबाज खान ने 3 बार रेगुलरली मेवाड़ में अपना एक्सपेडिशन चलाया, यानी कि प्रयास किया कि अकबर का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाए, पर वो उसमें असफल रहे. और महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव का कमलनाथ जो पर्वत है वहाँ पे उसके पास में आवरगढ़ इज़ अ प्लेस नेम, वहाँ पे अपनी कैपिटल बनाई, और इस तरह से उन्होंने ये सिद्ध किया कि ही इज़ विक्टोरियस, कि वो जो है विजेता हैं. तो ये सारी स्टोरी इनके बीच में रही. एक जो स्टोरी और थी कि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, उसे स्वामी भक्त कहा गया है क्योंकि उसने महाराणा प्रताप की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा उनका, और इसके कारण बालीचा गांव है वहाँ पे चेतक के लिए एक छतरी बनाई गई है, और क्योंकि वहाँ पर जो है उसकी डेथ हो गई थी.
अब है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो थे वो 1562 से 1581 तक रहे। राव चंद्रसेन वॉज द सन ऑफ मालदेव। मालदेव जो थे उनके पुत्र थे ये। आफ्टर द डेथ ऑफ मालदेव, राव चंद्रसेन ascended the throne on 31st December 1562. Akbar sent a large army who occupied Jodhpur in 1564. अकबर ने अपनी एक बड़ी सेना भेजी थी जो कि 1564 में जोधपुर के किले पे जिसने अधिकार कर लिया था। उसके अलावा राव चंद्रसेन वेंट टू भद्रार्जुन बट द मुगल्स ऑक्यूपाइड भद्रार्जुन ऑल्सो। फिर ये भद्रार्जुन करके एक प्लेस है, वहाँ पर गए थे, पर मुगल्स ने भद्रार्जुन पे जो है अधिकार कर लिया था वहाँ पर जाके। फिर आफ्टर दिस चंद्रसेन कंटिन्यूड फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स एंड ही रीच्ड अ प्लेस नेम संचिया इन सारन हिल्स एंड देयर ही डाइड ऑन 11 जनवरी 1581। फिर जो है राव चंद्रसेन जो है ये पहुँचा था संचिया करके सारन हिल्स पे पहुँचा था और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी 1581 में। फिर है राय सिंह ऑफ बीकानेर। बीकानेर के राय सिंह के बारे में देखते हैं। राय सिंह द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल राठौर जॉइन द रॉयल आर्मी ऑफ अकबर एंड बिकेम अ ट्रस्टेड ऑफिसर। अब ये जो था उसने एक तो अकबर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और उसका ट्रस्टेड ऑफिसर बन गया था। अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। उसने जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था इसको। फिर है अलाक्तुम दाय सिंह डिफीटेड इब्राहिम मिर्ज़ा हु हैड रिवॉल्टेड अगेंस्ट अकबर। Rai Singh defeated Devra Sultan, ruler of Sirohi. Akbar was pleased with him and gave him many जागीर्स। अब राय सिंह ने देवरा सुल्तान करके जो सिरोही का रूलर था उसे हरा दिया था, तो उसके बाद अकबर उनसे बहुत खुश हो गया था और उन्हें बहुत सारी जागीर दी थी। राय सिंह जो है बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे। उन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला करके जो है लेख लिखे थे। ही ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट ऑफ बीकानेर एंड ही डाइड ऑन 1612. So that's all for the day. Thank you.